वालेकुम। नूरू भाई, आज हम शहर में एक मसला है क्लस्टर का। क्लस्टर से मुतालिक आपसे जानकारियाँ हासिल करने आई। क्या होता है क्लस्टर और किस तरह से मुमरा में क्लस्टर डेवलपमेंट हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़फ़रुल्लाह भाई, शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमेशा मुझसे इंटरव्यू लेते हो करके। हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा भी आता होगा मेरी इंटरव्यू का। आपने क्लस्टर के ऊपर बहुत अच्छी बात उठाया करके। देखिए, क्लस्टर जो है वो मुमरा के लोगों को मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज़ क्लस्टर। जी। और अभी मुमरा में जो अभी जितने नए बिल्डर आए उनको क्लस्टर के बारे में कितना नॉलेज है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ करके। जी। क्लस्टर जो सब में पहले मुंबई के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसकी आवाज़ को उठाया था और सीपी टैंक के अंदर सब में पहले क्लस्टर का प्लान तैयार हुआ था। अच्छा। पूरा उन्होंने लेआउट तैयार किए थे। अच्छा। और लेआउट जो है पूरे सीपी टैंक में लगाए भी गए थे। हाँ हाँ। तो सीपी टैंक चौपाटी पे जो है ना, जी। और लोग बहुत, हम भी खुश हो गए थे कि चलो सीपी टैंक अगर क्लस्टर चालू हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा करके। जी। समझे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी। समझे, सीपी टैंक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी। लेकिन बरसों बीत गए और सीपी टैंक कुछ क्लस्टर में कुछ हुआ नहीं उसका। वो लेआउट खाली पड़ा रहा, फिर लेआउट भी खराब हो गया। जी। जी। क्लस्टर अगर सब में पहले अगर किसी ने चालू किया है मुंबई के अंदर, तो हमारे जो मुसलमानों में जो बोरा कम्युनिटी है, हाँ उन्होंने चालू किया। हाँ, बोरी मोहल्ले में। बोरी मोहल्ले में चालू भी हुआ, कुछ बिल्डिंगें बनी और बाकी बिल्डिंगें टूट गई। बहुत अच्छा प्लान है, हाँ बहुत सुपीरियर प्लान है, मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ क्लस्टर क्यों सक्सेस हुआ? हाँ क्या वहाँ एक लीडर है, हाँ एक अमीर है। हाँ बिल्कुल। एक बोरी जमात के बोरियों का जो है मुल्ला साहब, सैयदना साहब जो है, जी। वो उनके अमीर है, उनके लीडर है। जी। वो एक आवाज करते हैं तो बोरी सारे खड़े हो जाते हैं। सब बोरा समाज पूरा बोरा समाज खड़ा हो जाता है। जी। और उन्होंने करके बता दिया। जी। उन्होंने गवर्नमेंट को अपना पहले पैसे बताया कि ये हमारे पैसे जमा है। जी। हालांकि उनका प्लान क्लस्टर का बहुत पुराना था, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट हरी झंडी नहीं दे रही थी। जी। आज देंगे, आज पास करेंगे, कल पास करेंगे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब अपना आ गई महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी शिवसेना साथ में थी, जब जी। उन्होंने सब में पहले उनका क्लस्टर सैंक्शन किया। अच्छा। सैंक्शन किया। गवर्नमेंट को चाहिए अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी सपोर्ट करके उसको मदद करना चाहिए ताकि एरिया डेवलप हो जाए। बिल्कुल। अब देखो, आप बोरी मोहल्ला बहुत अच्छा बनने जा रहा है। जी। कुछ बना भी है जी। और कुछ बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ बोरियों में ज्यादा जो है ना, एक डिसिप्लिन वाली कौम है, डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन है उनमें। और वो एक सैयदना साहब को जो है ना, उनको फॉलोअर है उन लोग। अच्छा। किसी ने वहाँ तू तारी नहीं किया, कोई वहाँ टंडेल पटेल नहीं है। उन्होंने फौरन पूरा बोरी मोहल्ला खाली करा के दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सैयदना साहब ने क्या किया, सब में पहले उनके रहने का इंतजाम किए। बिल्कुल। पूरे बोरियों को जो है उन्होंने अपने पैसे से पूरा खड़ा किया, उनका ट्रांसिट किया। अच्छा। ट्रांसिट रेल रोड पे बना के बोरियों को वहाँ शिफ्ट किया गया। हाँ। जब उन्होंने फटाफट सब खाली करके दे दिया। अच्छा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ी मोड़ी तो नोकजान होगी करके, नहीं होगी ऐसे नहीं है। जी। ये वहाँ क्लस्टर सक्सेस हो गया। हाँ। मैं बोरी कम्युनिटी को सलाम करता हूँ। हाँ। और मुल्ला साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बता दिया कि अगर लीडर अगर होगा और अमीर अगर होगा और अमीर के फॉलोअर होंगे, अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो डेवलप करने जा रहे हैं। जी। अब रहा मुमरा का क्लस्टर। हाँ। मुमरा में कभी भी क्लस्टर नहीं हो सकता। क्या वजह? देखिए, क्लस्टर हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा थाने जिले में जो क्लस्टर हो रहा है वो मुमरा के मरहून मिन्नत है कि यहाँ से लोग गए थे, आंदोलन किए थे, उसको सूबाई तौर पर जो है ना पूरा एहतजाज करते हुए जो उसके लिए जो है वज़ीर आला आकर के जो है उन्होंने वो पास करवाया था। तो ये मुमरा के जब यहाँ से क्लस्टर के लिए जो है मार्च करते हुए थाने गए थे, थाने में जो है उधर आंदोलन वगैरह किए तो मुमरा वाले थे। देखिए साहब, मुमरा में जो लोग गए थे, किधर गए थे, उनको कितना नॉलेज है क्लस्टर का, कैसे क्लस्टर बनता है, उनको नॉलेज है कि नहीं है मुझे पता नहीं। लेकिन जो लेके गए थे उनको तो मालूम होगा ना। अब अल्लाह बिन सवाब, मैं नहीं जानता उनको कितना नॉलेज होगा कि यहाँ मुमरा में क्लस्टर डेवलपमेंट होगा। नहीं होगा साहब। मुमरा में सब में बड़ी आपको एक वजह बताता हूँ। तो ये तो झुंझुना है। हाउसिंग मिनिस्टर हमारे पास है, क्लस्टर हमारे यहाँ नहीं हो सकता। देखिए, जो भी चीज़ें होती है वो कानून से होती है। जी। पहले हाउसिंग मिनिस्टर हमारा है। हाँ। हाउसिंग मिनिस्टर पूरे महाराष्ट्र के
हाँ। आमदार हमारे हैं तो हाउसिंग मिनिस्टर हमारे हैं जी। लेकिन उनको भी तो कानून में बिठा के देना पड़ेगा ना आपको। बराबर। मुमरा में क्या चीज हो गई जी। है ऑलरेडी पहले, अभी क्लस्टर में क्या होता है आपको, हाँ। जैसा FSI 3 मिलता है या 4 मिलता जी। है, विच एवर मोर और लेस, जी। और क्लस्टर में आपको 15% इंसेंटिव ज्यादा मिलता है अच्छा। क्लस्टर से, और सिंगल बिल्डिंग बनाओगे तो उसको आप उसमें आपको इंसेंटिव नहीं मिलती है सर। अच्छा। अभी मुंबई में देखो जो एक एक बिल्डिंग तोड़ के छोड़े हुए हैं, 10-15 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। लोग रो रहे बेचारे, हाँ। लोग परेशान है मुंबई के अंदर, समझे। तो क्लस्टर मुमरा में इसलिए सक्सेस नहीं होगा। सब में पहले तो ये बताऊं कि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही जो है ना FSI जो 10-10 माले की बिल्डिंग है जो बना दी है, no, उसका पहला तो 8-9 FSI ठोक दिए। जी। अब गवर्नमेंट आपको FSI कितना देगी? जी। क्या 20 देगी या 25 आपको FSI देगी? हाँ। तो कैसा होगा? हाँ। दूसरा, मुमरा में रेट आज भी नहीं है। हाँ, आज भी 22 माले के 20 माले के टावर अगर बिल्डर को पैसा चाहिए तो वो 3,000 3,500 में बेचने को तैयार है। अच्छा। तो कैसा पड़वड़ेगा? हाँ। कोई क्लास में मुमरा में क्लस्टर पड़वड़ने वाला नहीं है, नहीं। कोई बिल्डर आने वाला नहीं है। अच्छा। उसकी वजह एक तो लैंड का टाइटल, हाँ। टाइटल किसका है वो नहीं मालूम है, नहीं। समझे। टाइटल तो मालूम नहीं है किसका है, किसने बनाया, किसका प्लॉट था, क्या था, झोपड़े किसने बनाया था, उस जी। पे बिल्डिंग खड़ी हो गई। जी। जिधर मिला उधर ठोक दिया आदमी लोग ने, जी। समझे। अभी जो रिजर्वेशन की जगह है, जिस पे रिजर्वेशन है, उस पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, जी। समझे, उसका क्या होगा? फिर उधर के ये आसिम गुप्ता साहब जब इधर थे, हमारा एक डेलीगेशन गया था, मेरे साथ में मोहम्मद अली बरमारे साहब है, यूसुफ भाई है, फजल अमीन है, समझे। ये हम लोग कुछ गए थे 8-10 लोग, और उनसे अपॉइंटमेंट लेके गए थे। हमने उनसे इसके ऊपर बात बताया तो उनके समझ में आ गया। उन्होंने बोले यार ये बहुत अच्छा आपका प्लान है करके, मैं आपके साथ में बैठ के बात करना चाहूँगा। तो मैंने उनसे कहा मैं आपसे बैठ के बात करूँगा, और आपके 1 लाख जो ऑफिसर्स है, जो इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट, उनसे बात करूँगा। लेकिन आप बोलेंगे भाई ये मुमरा के कॉर्पोरेटर लोग के साथ में बैठ के बात करो, तो मैं नहीं करूँगा, उनके नॉलेज में नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ। इसके ऊपर मैंने अवार्ड साहब से भी 1-2 बार डिस्कस किया था। अच्छा। मैंने अवार्ड साहब से भी बात किया था क्लस्टर के ऊपर, लेकिन वो बिजी थे शायद, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाए। तो क्लस्टर इतना इजी मुमरा में नहीं होगा, क्योंकि क्लस्टर होने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो मुमरा में पॉसिबल नहीं है। जी। जब आदमी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्लस्टर, सीधी बात यह है कि 9 मंजिला इमारत होगी तो फिर वो FSI कहाँ से मिलेगा? कहाँ से देंगे? और दूसरा, आप मुझे बताएं, क्लस्टर में टेनेंट को भाड़ा देना पड़ेगा। जी। जो अभी एग्जिस्टिंग टेनेंट है उनको भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद में म्यूनसिपालिटी का डेवलपमेंट चार्जेस भरना पड़ेगा, म्यूनसिपालिटी के चार्जेस भरना पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको, और उनको आपको फ्री में बना के देना है। अच्छा। जो टेनेंट जो वहाँ रहते हैं उनको फ्री में बना के देना है। अच्छा। और अभी जो झोपड़े जो है उसके अंदर लोगों ने ग्राउंड+1 बनाए हुए हैं, जो उसका गवर्नमेंट नहीं देती है ऊपर का। अच्छा। गवर्नमेंट खाली नीचे का आपको देती है। 300-350 फुट जो फ्री में बना के देने का है, वो गवर्नमेंट आपको उसका देती है। लेकिन ऊपर, अब इसके अंदर यहाँ पे जो लोगों ने ऊपर बनाए वो ऊपर का मांगेंगे, तो गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, तो बिल्डर नहीं देगा आपको, नहीं देगा, बिल्डर देगा नहीं, बिल्डर अपने घर से थोड़ी देगा। जो म्यूनसिपालिटी जो आपको देगी वो बिल्डर आपको देगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों को यहाँ झुंझुना थमाया गया है कि यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में अब क्लस्टर सारे थाने ज़िले में हो रहा है और मुमरा को जो उससे महरूम किया जा रहा है, सिवाय 2 इलाकों पे। देखिए, क्लस्टर हम वहाँ सक्सेस पकड़ते हैं जहाँ 15,000 के ऊपर रेट आता है। अच्छा। मुमरा में तो मैंने कहा ना आज 4,000 पे रेट है। हाँ। और अगर पैसे आपको दे दोगे बिल्डर को तो आज भी 3-3,500 में फ्लैट मिल जाता है। उनको जरूरत है। आज थाना में सक्सेस होगा, क्योंकि थाना में 12,000-15,000 का रेट है। थाना में 12,000-15,000 का रेट है। हाँ। तो वहाँ सक्सेस हो जाएगा। अच्छा। वहाँ हो जाएगा क्योंकि रेट है। यहाँ रेट नहीं होने की वजह से कोई बाहर का भी डेवलपर नहीं आएगा। नहीं है। मुमरा के बिल्डर तो बना ही नहीं सकते क्लस्टर। अच्छा। अगर बनाना है तो आपको हमारे हाउसिंग मिनिस्टर साहब को या थाना से बिल्डर्स लाना पड़ेंगे। हाँ। या फिर मुंबई से लाना पड़ेगी। तो मुमरा में आई नहीं,
नहीं, मुमरा वाले काम ही नहीं कर सकेंगे सर। अच्छा नहीं नहीं सर, क्लस्टर के लिए बहुत पैसा लगेगा। अच्छा क्लस्टर के लिए बहुत पैसा लगेगा आपको। हाँ। पहला उनका अकोमोडेशन करके देना पड़ेगा, जी, उनको शिफ्टिंग करके देना पड़ेगा, जी। म्युनिसिपैलिटी के चार्जेस भरना पड़ेंगे, जो भी होगा XYZ जो वो आपको करना पड़ेगा। तो वो इतने सबकी बस की बात नहीं है। अच्छा। आज मार्केट की हालत भी खराब है। हाँ। तो ये क्लस्टर मुमरा में कभी भी नहीं होगा। मैंने पहले भी लोगों से बोला था कि भाई क्लस्टर कभी नहीं होगा मुमरा के अंदर, अच्छा। क्योंकि जहाँ रेट नहीं हुआ क्लस्टर कभी वाइबल हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर मुझे 2 पैसा नहीं मिलेगा तो मैं काय को क्लस्टर करता। बराबर। लेकिन अभी कुछ इलाके हैं जहां अगर हमारे हाउसिंग मिनिस्टर साहब जो जितेंद्र रावत साहब है, अगर वो इंटरेस्ट लेंगे जी तो क्लस्टर हो सकता है। अच्छा। लेकिन सबका नहीं हो सकता। अरे ये तो बड़ी खुशखबरी है ये। नहीं लेकिन सबका नहीं अगर हो सकता। जितेंद्र आवाज चाहे तो। हाँ, अवार्ड साहब अगर चाहेंगे, देखो अवार्ड साहब एक कद्दावर नेता है, हाँ एक मजबूत नेता है। हाँ। आज एनसीपी को मैं बताऊं, हाँ मैं शरद पवार साहब से ये बताना चाहता हूं, आज अगर मुसलमान एनसीपी से वापस जुड़ा है हाँ तो वो जितेंद्र आवाज साहब की वजह से। साहब की वजह से हुआ है। जी मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि जितेंद्र आवाज साहब की वजह से मुस्लिम जो है वो एनसीपी से जुड़ गया है, वरना 92 के बाद में मुस्लिम जो है दूर हो गया था, बिल्कुल दूर हो गया। कांग्रेस से और उनसे दूर हो गया था। जी। लेकिन आवाज साहब ने जो है मुसलमानों को करीब करके, और मुसलमान उनके करीब गए। हाँ वो क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए तो गए थे ना। अब ये सोचना चाहिए क्या उनके पास अगर वो अच्छे लोगों को बिठाए और बात करें भाई क्लस्टर कैसा हो सकता है, कहाँ से, मेरे दिमाग में आज भी है कहाँ से होगा करके। जी जी मेरे दिमाग में आज भी है क्लस्टर कहाँ से होगा। अच्छा। होगा। अच्छा। स्टार्ट अगर करेंगे, पहले मैंने आसिम गुप्ता साहब को बताया था। हाँ। अब वो तो बहुत दूर चला गया मसला। हाँ। लेकिन अब भी क्लस्टर कुछ इलाके में हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा कुछ इलाके में हो सकता है। मसलन मैं अब वो नहीं बता सकता मैं, अच्छी बात। क्योंकि मैं वो बताना है तो मैं अवार्ड साहब को बताऊंगा। आप बता देंगे 9 मिनट, वो आपका आज रात से ही काम शुरू हो जाएगा 9 मंजिल। हाँ, तो हमको अगर मुझे अगर बताना है तो मैं अवार्ड साहब को बताऊंगा। अवार्ड साहब को बताऊंगा आप क्लस्टर कहाँ से करोगे और कैसा करोगे। जी समझे, अगर वो सक्सेस हो गया, जी अगर वो हिस्सा सक्सेस हो गया जी। तो मुमरा में क्लस्टर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन ये कि मुमरा में टंडेल पटेल खलासी बहुत है। अच्छा टंडेल पटेल खलासी। हाँ। अब जहाँ टंडेल पटेल खलासी ज्यादा होंगे वो एरिया कभी गोदी डेवलप की- नहीं हो सकता है। गोदी की लैंग्वेज। हाँ? गोदी की हाँ, लैंग्वेज है। समझे, जहाँ टंडेल पटेल खलासी ज्यादा होंगे वहाँ बराबर। कभी वो एरिया डेवलप नहीं हो सकता। जी जी समझे, तो क्या करोगे आप। तो मुमरा में अगर एक जगह का है, एक हाँ। या 2 जगह है जहाँ अगर अवार्ड साहब इंटरेस्ट लेंगे हाँ तो उसके लिए भी बड़े मजबूत बिल्डर बनते हैं। हाँ अगर अवार्ड साहब बैठेंगे तो मैं उनको बता सकता हूँ कि जी। क्लस्टर कहाँ से होगा। अच्छा समझे, वो एरिया का बहुत इजी होगा। अच्छा लेकिन उसके लिए भी थाना के बिल्डर शायद लगेंगे। हाँ। मुमरा के बिल्डरों के पास उतना पैसा नहीं, अच्छा जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी अल्लाह को मालूम है। तो क्लस्टर मुमरा में आप जो सोच रहे पॉसिबल नहीं है। बोरी मोहल्ले का जो क्लस्टर हुआ हाँ। वो उनका एक अमीर है, एक लीडर है, हाँ। उसके उनके आवाज के परों खड़े हो गए। अच्छा हमारा कोई लीडर नहीं, कोई अमीर नहीं है। समझे, तो मुश्किल है हमारे इधर अपना क्लस्टर होना करके। हाँ हाँ मैं ये बोरियों को उसके लिए बोरा साहब को समाज, जो है, बोरा समाज कामयाब है इसमें। कामयाब साहब वो डिसिप्लिन वाली कौम है साहब। डिसिप्लिन। उनका आप किचन देखो कितना कामयाब हो गया। आप सोच सकते हो क्या 1500 में आदमी दोनों टाइम का खाना एक घर बैठ के दोनों टाइम महीने भर में खाता है साहब। अच्छा 1500 में आपके घर पे उनका टिफिन आता है। वाह। हाँ, उनका टिफिन जो है उनका आदमी बोरी भाई के हमारे घर पे पहुंचा के जाता है साहब। वेरी गुड। 1500 में आप सोच सकते हैं आपका घर चल रहा महीने में। नहीं नहीं नहीं। हाँ, और आपकी उनकी औरतें फ्री हो गई ना, जी जी वो दूसरा कुछ काम कर सकती है। दूसरा काम कर। तो अगर अमीर है, मैं हमेशा चिल्लाता हूँ, अमीर अगर आपका है, लीडर आपका है, आप सक्सेस हो गए। इसलिए वो कौन सक्सेस है। और मुखलिस। आप देख लीजिए कि बोरी जो है ना, मैं बोरियों के बीच में आज भी रहता हूँ मुंबई में। हमसे पहले उड़ जाते सुबह में, हाँ फजर में। नमाज की पाबंदी उनकी। जी हाँ, जी। और 7 साढ़े 7 बजे वो अपनी दुकानें खोलते हैं साहब। हाँ बराबर है, सही। बिजनेस कम्युनिटी है वो, हाँ उन्होंने बिजनेस किया है। और आप बोरियों को देखो, कभी वो पॉलिटिक्स में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। समझे, तो ये सोचना चाहिए कि क्लस्टर मुमरा में पॉसिबल नहीं है। हाँ। एक जगह या 2 जगह का अगर है, अगर अवार्ड साहब अगर बैठ के बात करना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, वरना पूरा मुमरा क्लस्टर नहीं हो सकता।
अभी तो वो हाउसिंग मिनिस्टर है, उनके पास बैठने का टाइम ही नहीं हाँ है। नहीं बैठेंगे ना, अगर वो और उनके लिए और इजी हो जाएगा ना। अच्छा। अभी हाउसिंग मिनिस्टर है, हाँ। उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा। अगर उनके कॉर्पोरेटर अगर इतने होशियार होते हाँ। तो उनको मालूम होना होता है क्लस्टर कहाँ से होगा करके। हाँ हाँ, वो अक्सर को तो ऐसा है कि क्लस्टर बने या कुछ भी बने, अपना कट आना चाहिए बस। उनको मालूम ही नहीं सब क्लस्टर, व्हाट इज क्लस्टर, सही है। व्हाट इज क्लस्टर उनको मालूम नहीं जी। है। अभी इलेक्शन को 1 साल बचा है, मैं और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि आप पढ़े लिखे लोगों को साथ में लो। हाँ, अच्छा। वो अपने दिन पढ़े लिखे जो लोग हैं वो प्लानिंग करके करेंगे साहब। हाँ हाँ। और दूसरा मैं अवार्ड साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ। कि आप एक कद्दावर नेता है, हाँ। आप म्युनिसिपालिटी में एक प्रपोजल डालिए। हाँ। क्या 5-5.5 लाख रुपया खासदार को मिलता है, जी। आमदार को 2.5 लाख मिलता है, और 14,000 अगर कॉर्पोरेटर को मिलता है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा साहब? सही है। तो पढ़ा लिखा आदमी कहाँ से कॉर्पोरेटर बनेगा? हाँ हाँ। अगर एक एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड आदमी है, वो कोई कंपनी में काम करेगा, बड़ी कंपनी में अच्छा काम करेगा, तो आज 1,70,000 उसको सैलरी मिलेगी। तो वो 14,000 के लिए काम करने आएगा क्या? फिर वो करप्शन करेगा। झोल तो है ना, झोल है, वही तो है ना से हाँ। मेन जफर भाई। अगर हमारे यहाँ जो अगर कॉर्पोरेटर्स को और इनको और सैलरी अच्छी मिलती तो काय को आदमी झोल करता। हाँ, बहुत और सारे ये जो झोल वोटर्स करते है, वोटर्स ये कम कमीने थोड़ी है साहब। जी। इलेक्शन के टाइम पे वो उनको चूस डालते हैं, हाँ। फिर ये आने के बाद में ये चूस डालते हैं। ये पूरा निचोड़ लेते हैं। क्या करेंगे फिर वो भी? अगर एक कॉर्पोरेटर अगर आज बोल रहा है 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया मुझे खर्चा आता है कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, तो वो अपने जेब से खर्चा करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला वो कैपिटल निकालेगा, हाँ। प्रॉफिट निकालेगा ना, फिर साथ में सही है। तो आपका काम किधर से होगा? बिल्कुल पहले हमको सुधरना पड़ेगा। जी। पहले जो वोटर्स जो डिमांड करते हैं ना, और जो सोसाइटी डिमांड करती है, उनको शर्म आना चाहिए। उनको पहले उनको यानी ये आवाम के लिए संदेश आवाम है के लिए आपका। साहब। अच्छा। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे हाँ। तो ये कहां से सुधरेंगे साहब? जी जी। उनको करप्शन में हम ही डाल रहे हैं ना। हाँ आप देखो, मैंने खुद देखा हूं ना हाँ। क्या खर्चा आता है कॉर्पोरेटर लोग को। जी जी। तो जो पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ सकते क्या? नहीं नहीं, कोई भी नहीं लगा। हाँ, कैसे लड़ेगा साहब? उनके जो पढ़े लिखे उनके पास करोड़ों रुपए खर्च होते करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, शर्म आना चाहिए। हाँ, छोटे से वार्ड के अंदर जहाँ मुश्किल से 10,000 वोटर नहीं है साहब, हाँ 10,000 वोटर नहीं है, और वहाँ आप देखो खर्चा क्या आ रहा है। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई ये जो 5-5, 10-10 साल से 15-15 साल से बैठे हुए लोग हैं, हाँ, आपके नजरों के सामने कुछ हो नहीं रहा है, गंदगी मुमरा के अंदर हाँ। हो रही है, अरे हटाओ ना उनको यार। अच्छा। पढ़े लिखे लोगों को लाओ ना, अच्छे लोगों को। बराबर। हाँ, तुमको पैसा मांगता है, तुमको पैसा मांगता है ना कॉर्पोरेटर से, इसलिए तुम बार बार जिताते हो। अब तुमको अगर गंदगी मांगती है तो लो वो गंदगी, हमको क्या करना है करके। अरे वो तो कुछ लोग हैं गंदे, मगर वो पूरा जो है ना वो खाना सब आप देखो, मैंने तो जफरुल्लाह भाई ये देखा हूँ कि जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आता जी। है तो चूसना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये हो गया कि हम लोग जो रास्ता काय का देखते, खासदार का इलेक्शन आया हाँ। उसमें कुछ मिल गया तो उससे खर्चा चला, आमदार का इलेक्शन आया उससे कुछ मिल गया, हाँ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ गया उससे कुछ मिल गया, रमजान आ गई ज़कात मिल गई उससे मिल हो गया, साल खत्म। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी जी। हाँ, तो ये ऐसी जिंदगी नहीं चलती है साहब। तो अगर क्लस्टर मुमरा में चाहते हो, हाँ। देखो क्लस्टर आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, जो रिजर्वेशन में जो बना के बैठे हुए हॉस्पिटल की जगह पे और ये गार्डन की जगह पे, आरजी की जगह पे वो सब ओपन हो होगा, जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, मैं आपको बता दूं। अरे बाप रे, ये तो अलमिया है। इसके वजह नहीं चाहती है कि अगर यहाँ क्लस्टर आएगा, डेवलपमेंट जब आती है कि भाई यहाँ काम कुछ अच्छा काम, क्योंकि पैसा डालना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है बताओ ना? मुमरा सुधरे, उसको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है क्या? समझे, कोई गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं था। कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने अगर इंटरेस्ट ले लिया इसके अंदर जी। तो 100% मेरे को उम्मीद है कि एक कद्दावर नेता है, बीजेपी या एनसीपी के अंदर उनका बड़ा पावर है जी। वो डेवलप कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा। और अब मेरा एक ही काम है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मुमरा का भला हो जावे। बराबर बराबर। मुमरा का मेरा कुछ फायदा नहीं होना चाहिए, हाँ, हाँ। मैं अपना फायदा चाहता ही नहीं हूँ करके, हाँ। मेरा फायदा अल्लाह की जात करने वाली है। बेशक बेशक। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुमरा के लोगों का भला हो जावे। अगर क्लस्टर आता है तो अच्छी जिंदगी मिलेगी लोगों को। ये जो गंदी जिंदगी आज जो हाँ जिस जो तरह से जिंदगी जी रहा है और मुसलमान, सबसे खतरनाक बात ये है नूरू भाई, सबसे खतरनाक बात ये है कि बिल्डिंग जब धोखादायक हो जाती है उसके बाद में वो टीएमसी वाले उनको निकाल देते हैं।
यानी सारी जिंदगी की कमाई जो है ना मिट्टी में चली गई, ऐसा हो गया ना? सब लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कि बिल्डिंग धोखाधड़ी कैसे होती है। हाँ। ये मैं आपको बताता हूँ। मैं तो पहले जूनी बिल्डिंगों का काम करता था। जी। जो धोखाधड़ी बिल्डिंग थी ना, जी। उसको कैसा बचाने का हम काम करते थे साहब। जी जी उसके अंदर हम मास्टर है। जी। अब मुमरा के लोगों को कौन समझा सकता है साहब। हाँ अब हमारे, मैं जहाँ रहता हूँ नशेमन जी। में, उसका प्लास्टर इतना मजबूत प्लास्टर था। हाँ। वो आज 15 साल भी उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। जी। लेकिन नशेमन में मैंने देखा सब जगह जबरदस्ती प्लास्टर तोड़ तोड़ के फेंक रहे। तोड़ तोड़ के फेंक और दिया। अब वैसा प्लास्टर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बिल्कुल। कुछ 4-5 लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं। हाँ। वो जिद करते हैं और उसको जिद पे। जबरदस्ती तोड़वाते हैं। वो लोग खराब करवा देते हैं। खरवाल। और अब टाइल्स जो प्लास्टर तोड़ते हो रहे हैं वो खराब प्लास्टर है। आपके प्लास्टर पहले जैसे नहीं है। नहीं। नशेमन इतनी मजबूत बिल्डिंग है, जी। मैं आपको बता रहा हूँ। जी। और प्लास्टर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तोड़वा दिए। अब ठीक है, अब आने वाले टाइम में जो किया हुआ प्लास्टर है ये आपको पता चल जाएगा करके। जी जी समझे? अब कौन समझाएगा? तो धोखाधड़ी अगर बिल्डिंग होती है तो पहले आप सोचो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाओ। बिल्कुल। आपको कुछ मालूम ही नहीं है ना। हाँ स्ट्रक्चर यहाँ तो कोई आर्किटेक्ट नहीं है, नहीं है, यहाँ नहीं कोई है। इंजीनियर नहीं है। आप देखो ना, मुमरा में आज करोड़ों का काम हुआ है। जी। और आपका एक कोई आदमी आर्किटेक्ट नहीं है, इंजीनियर नहीं है साहब। ये सब में बड़ी बदकिस्मती है हमारी। यानी सब बाहर के ही लोग हैं। सब थाना में एक से एक आर्किटेक्ट है। हाँ। प्रवीण जादव है, साकार है, हाँ। जोशी देशावरे है, जी। शशिकांत देशमुख है। जी। बड़े बड़े आर्किटेक्ट है, बड़े बड़े इंजीनियर है। हाँ। आपके बच्चे कहाँ बन रहे हैं साहब? अच्छा आपके बच्चे कहाँ आर्किटेक्ट बन रहे हैं? आपके बच्चे कहाँ इंजीनियर बन रहे हैं? ये मालूम तो पड़े मेरे को। कौन से मस्जिदों के अंदर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप आर्किटेक्ट बनिए, इंजीनियर बनिए? आज इतने बड़े बड़े मुमरा में काम हुए, एक प्रोस्पेक्टिव बनाने वाला नहीं है साहब। तो ये आपकी और मेरे कौम की बदकिस्मती नहीं है? आज थाना जो इतना डेवलप हो गया, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं साहब, अच्छे लोग हैं। समझे? यहाँ तो टंडेल पटेल खलासी बने हुए। बराबर है। समझे? यहाँ जो अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग जी। हैं, उनका भी जहन नहीं है, विजन नहीं है, विजन विजडम नहीं है कि हम कैसे, हमारी कौम, आपकी कौम कैसे ऊपर आएगी साहब। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट से लगा रहे हो, आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े बिल्डर बैठे हैं ना मुमरा के अंदर, जरा उनके पूछो कहाँ यहाँ दुखता है क्या? क्या भाई हमारा एक आर्किटेक्ट नहीं, हमारा इंजीनियर नहीं। हाँ, वो तो खाली फावड़े से खींचने को बैठे ना। जी 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 समझे? तो मैं ये चाहूंगा कि भाई आवाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर चाहिए तो मैं आपके साथ में बैठने को तैयार हूँ। मुझे कुछ ईगो नहीं है, मुझे गुरूर फकर नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ मुमरा डेवलप हो जाए। बराबर। अल्लाह ने मुझे मुमरा से दिया है, मैं चाहता हूँ कि मुमरा डेवलप हो जाए। समझे? बाकी मेरा कुछ नहीं है, ना मुझे कुछ काम मांगता है मुमरा में, ना कुछ मांगता है। हाँ, ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ क्लस्टर कहाँ से शुरू होगा और क्लस्टर कैसे होगा। मैं उसके लिए मेरे मुंबई में जो मेरे पार्टनर्स है, जो एक्सपर्ट है, उनको लाके आपके पास बिठा दूंगा। समझे? आपके पास बिठा दूंगा। अगर मुमरा में आप चाहते हो कि क्लस्टर आना चाहिए करके और होना चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ आपको इंशाल्लाह। और वरना मुमरा में क्लस्टर मुश्किल है, मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।